दोस्तों, हरियाणा में एक जनपद है जिसका नाम है पानीपत और पानीपत में एक थाना है राई। राई के पास एक गांव है। उस गांव की आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। जहां पर एक गरीब परिवार होता है जो मजदूर होता है। पति मजदूरी करता है, पत्नी मजदूरी करती है। पत्नी अपनी बेटी के लिए कुछ किताबें खरीद कर लाती है और जैसे वो छत के ऊपर जाती है, छत के ऊपर का दृश्य देखकर बहुत तेज़ी से चिल्लाती है। मोहल्ले वाले आ जाते हैं, मकान मालिक आ जाते हैं, सब लोग शॉक हो जाते हैं। स्क्रीन में दिखाई दे रहे सभी चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल और आज आपके सामने क्राइम की सच्ची घटना लेकर आए हैं। जो कहानी आपकी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक जनपद टीकमगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक जनपद टीकमगढ़ से यह कहानी शुरू होती है और जिसका अंत होता है पानीपत के राई थाने के पास एक गांव में। गांव का नाम आपको क्यों नहीं बता रहे, ये कहानी के लास्ट में पता चलेगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक गरीब परिवार होता है। पति का नाम होता है गंगाराम और पत्नी का नाम होता है सुखबाई। सुखबाई जो कि गंगाराम से दूसरा विवाह की है। सुखबाई का पहला पति ख़त्म हो गया है, इस वजह से उसने दूसरा विवाह गंगाराम से किया। सुखबाई के पहले पति से एक बेटी होती है जिसका नाम होता है कल्पना। कल्पना जो कि 13 साल की है। गांव में देखते हैं कोई रोज़गार नहीं है तो गंगाराम सोचता है बहुत दिन हो चुका है, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। और गंगाराम से भी सुखबाई के 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटी और बेटा, कुल 3 बच्चे हो गए। गंगाराम जो कि सुखबाई का दूसरा पति है। सुखबाई के पहले से एक बेटी है कल्पना और 2 बच्चे और हो चुके हैं और घर में रहते हैं सास ससुर। तो गंगाराम अपनी पत्नी सुखबाई और 2 छोटे बच्चों के साथ में चला जाता है हरियाणा और वहाँ पर मजदूरी करने लगता है। वहाँ पर गंगाराम है, पत्नी सुखबाई है और 2 बच्चे हैं। और बड़ी बेटी कल्पना जो कि सौतेली बेटी है, उसको छोड़ देते हैं गंगाराम अपने माता पिता के पास कि तुम दादी बाबा की सेवा करो, यहीं पढ़ाई करो। और किसी सरकारी स्कूल में उसका नाम लिखा दिया जाता है। क्योंकि अब ये जो सुखबाई की पुत्री है कल्पना, ये भी समझदार है। और एक कहावत इसके बारे में है कि बहुत जल्दी दोस्त बना लिया करती थी। एक लड़के से दोस्ती नहीं करती थी, कई लोगों से दोस्ती करती थी। क्योंकि गंगाराम और सुखबाई दोनों इससे दूर हो जाते हैं और घर में जो दादी बाबा होते हैं यानी गंगाराम के माता पिता वे बुजुर्ग होते हैं, वे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। और ये जो कल्पना होती है एक नहीं कई लोगों से दोस्ती करती है। स्कूल में दोस्ती करती है, आसपास पड़ोस में दोस्ती करती है। अब वहाँ पर रोज़गार अच्छा चलने लगता है। सुखबाई सोचती है कि गंगाराम मैं भी मजदूरी करने चला करूँ और घर में बैठने से क्या होगा, कुछ पैसे कमा लेंगे। गंगाराम कहता हाँ ये भी काम काफ़ी अच्छा है। सुखबाई कहती है एक काम करते हैं, आप कल्पना को बुला लेते हैं। लगभग 2 साल हो चुके होते इनके हरियाणा में रहते हुए। कल्पना आ जाएगी तो घर का काम देख लेगी और छोटे भाई बहनों को भी देख लेगी और हम तो मजदूरी कर लेंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे, भविष्य के लिए जीविकोपार्जन के काम आएगा। कभी सुख दुख में पैसे की जरूरत हुई तो वह पैसा काम आ जाएगा। बेकार यहाँ बैठने का क्या मतलब है। गंगाराम कहता है ये भी बात सही है। उसके बाद में गंगाराम 2 साल के बाद यहाँ कल्पना को टीकमगढ़ से हरियाणा पानीपत ज़िले के राई थाने के पास जो गांव है जहाँ वो रहते हैं वहाँ बुला लेते हैं और वहाँ पर उसका एक सरकारी स्कूल में नाम लिखा देते हैं। अब यहाँ पर सुखबाई को आराम हो गया है। यहाँ पर कल्पना भोजन बनाती है, गंगाराम और सुखबाई काम करने जाते हैं। छोटे दोनों भाई बहन स्कूल में पढ़ते हैं और उनका भी ध्यान रखती है आपकी कल्पना। कल्पना कहती है कि माँ जी मेरे को किताबें चाहिए, किताबें नहीं हैं। तो गंगाराम कहता है कल्पना से तुम परेशान न हो, तुम्हारी माँ से मैं किताबें भिजवा दूँगा। तो वैसे ही होता है। सुखबाई काम करने चली जाती है। अब यहाँ पर ये जो कल्पना होती है यहाँ भी लड़कों से बातें करती है। एक दिन क्या होता है, गंगाराम की पत्नी सुखबाई देख लेती है, फ़ोन में बात करते हुए उसको मना करती है। तो ये हर बार कहती है कि मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ अब मैं बात नहीं करूँगी। इसके पास मोबाइल होता है, मोबाइल छीन लिया जाता है। दोबारा फिर से फ़ोन इसके पास आ जाता है, फिर ये रात भर बातें करती है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। कई बार गंगाराम सुखबाई ने डांटा
और एक दिन तो हद हो गई, गंगाराम ने जब डांटा तो ये कल्पना कहती है तुम होते कौन हो, तुम्हारा क्या अधिकार है मैं चाहे जिससे बात करूं। तो गंगाराम को ख़राब लगता है और बदतमीजी की इतनी हद हो जाती है कि गंगाराम सुखबाई खाना खा रहे होते हैं, उनके सामने ये कल्पना लड़कों से अश्लील बातें करती है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि गंगाराम कल्पना के सामने अपना सिर झुका लेते हैं, पानी सर के ऊपर निकल जाता है। अब तो यहाँ स्कूलों में दोस्ती करना शुरू कर दी इस लड़की ने, मोहल्लों में दोस्ती करना शुरू कर दी। यहाँ गंगाराम सुखबाई सोचते हैं बदनामी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, हद से ज़्यादा हो जाता है। कई बार मारपीट होती है, वो फिर से कहती है मैं बातें नहीं करूँगी, लेकिन कुछ हद से ज़्यादा हो चुका। यहाँ लोग मिलने आते हैं, घर में झगड़ा होता है, कई बार गंगाराम का लड़कों से झगड़ा हुआ। अब यहाँ पर गंगाराम सुखबाई की ऐसी योजना बनती है कि इसको ख़त्म करना है, ऐसे ख़त्म करना है कि कोई जान भी ना पाए कि इसकी हत्या हुई है और हम दोनों का नाम किसी भी प्रकार नहीं आना चाहिए। वहाँ पर सुखबाई वैसे ही करती है। यहाँ पर एक दिन पहले ही रात को गंगाराम और सुखबाई कल्पना की हत्या कर देते हैं। यहाँ पर गंगाराम कल्पना के दोनों हाथ पर पकड़ लेता है, सुखबाई कल्पना के छाती में बैठकर कल्पना का गर्दन दबा देती है और उसकी लाश को उठाकर छत के ऊपर लिटा देते हैं और सबके सामने नॉर्मल तरीके से काम करने चले जाते हैं। सब कुछ योजना के मुताबिक होता है, काम करने जाते हैं और वहाँ तेज़ी से सुखबाई कहती गंगाराम मुझको पैसे दे दो, बिटिया के लिए किताबें खरीदनी हैं। तेज़ी से इसलिए बोलते हैं कि सब लोग सुन लें और लोग विश्वास करें कि हाँ ये लोग काम करने आए थे और अपनी बेटी के लिए किताबें खरीदने गए हैं। सेठ से गंगाराम पैसा लेकर सुखबाई को पैसा दे देता है। सुखबाई किताबें खरीदती है और घर जाती है और उसके बाद में क्या होता है कि छत में जाकर देखती है, चिल्लाती है, जैसे कि आपको पहले बताया है। मकान मालिक इकट्ठा होता है, पड़ोसी इकट्ठे होते हैं। इसी बीच कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आ जाती है। प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि ये अपने आप ख़त्म हुई है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप कंप्लेंट करना चाहते हैं। तो सुखबाई गंगाराम कहते हैं साहब हम लोग गरीब आदमी, मजदूर आदमी हैं, पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि अपना काम छोड़ के हम पुलिस के चक्कर लगाते रहें। साहब हमारे 2 बच्चे भी हैं, उनकी परवरिश भी करनी है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है भाई, अब तुम्हारी इच्छा नहीं है, एक कागज़ में लिख के दे दो कि हमें कोई शिकायत नहीं करनी, कोई आपत्ति नहीं है। वो दे भी देते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर लाश के ऊपर नज़र पड़ती है पुलिस वालों की, उन्हें शक हो जाता है। उसके बाद में पुलिस वाले ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम कराते हैं, फिर गंगाराम सुखबाई की नहीं सुनते हैं। पोस्टमार्टम में जो तथ्य निकल के आता है वो चौंकाने वाला होता है। वहाँ पर मालूम होता है कि इस लड़की की हत्या की गई है गला दबाकर। अब मकान मालिक से पुलिस पूछताछ करती, मकान मालिक कहता है साहब मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, कोई भी बाहर से नहीं आता था। अब जब बाहर से कोई नहीं आया तो सीधे घर वाले के ऊपर शक करती है पुलिस। गंगाराम सुखबाई से कड़ाई से पूछताछ करती है अपने स्टाइल में, तब जाकर ये लोग तोता जैसे सब कुछ उगल देते हैं और पता चलता है कि हाँ इन लोगों ने हत्या की है झूठी लोक लाज बचाने के डर से। इस तरह की एक घटना थी। अब आप लोग बताइए गंगाराम सुखबाई ने जो भी किया कल्पना के साथ, क्या सही किया है कि गलत किया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और जो कल्पना थी क्या उसकी काउंसलिंग नहीं कराई जा सकती थी, क्या उसको समझाया नहीं जा सकता था? और भी बहुत सारे विकल्प थे। इसलिए कहते हैं कि आप लोग होशियार रहिए। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है कि आपके आसपास जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम को आप लोग पहचाने हैं। और स्क्रीन में जिनके चैनल का नाम आ रहा है कृपया आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बुंदेली कुकिंग शेफ के चैनल को सब्सक्राइब करें, आर्या आर्ट गैलरी को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। अगर आप लोग कुकिंग सीखना चाहते हैं तो बुंदेली कुकिंग शेफ चैनल को सब्सक्राइब करें।